बिहार चुनाव को लेकर पवन सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे पवन सिंह। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने ये बात कही है। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की। मुझे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है, ये कहा पवन सिंह ने। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा, ये भी कहा पवन सिंह ने। तो बिहार चुनाव को लेकर ये बड़ा ऐलान पवन सिंह ने किया है। कयास लगाए जा रहे थे, अटकलें तेज थी कि पवन सिंह विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन एक पोस्ट से उन्होंने तमाम अटकलों कयासों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की। मुझे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है, ये कहा है पवन सिंह ने। उन्होंने कहा मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सनी लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सनी, सबसे पहले बात करते हैं पवन सिंह ने जो पोस्ट किया उसकी। पवन सिंह ने तमाम अटकलों कयासों को तो फिलहाल खारिज कर दिया है, लिख दिया सीधा कि मैंने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की है। क्या आपके पास जानकारी है और इस पोस्ट को कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, ये मामला जो है पिछले 24 से 48 घंटों में जो मामला बदला है उसका ये परिणाम इसको कह सकते हैं। हाल के दिनों में जो घटनाक्रम हुए उससे ये तो स्पष्ट नज़र आ रहा था कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे और पवन सिंह बिहार के आरा सहित भोजपुर और बक्सर के इलाके से किसी सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही कल उनकी पत्नी जनसुराज के नेताओं से, प्रशांत किशोर से मुलाकात की, उसके बाद से ये कयास लगाए जाने लगे कि पवन सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी चुनावी मैदान में आ सकती है। तो इन तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए अब एक बार फिर से पवन सिंह ने जब इन चीज़ों को स्पष्ट किया है, जानकारी दी है, तो ये कह सकते हैं। और लोकसभा चुनाव को अगर आप याद करें तो फिर से उसी पैटर्न को यहाँ पर दोहराया जा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव में पवन सिंह को टिकट मिला और वो वहाँ से चुनाव नहीं लड़े। इसके पीछे की वजह एक उनका गाना, और उसी गानों को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चाएँ हुई और उसके बाद वो चुनाव लड़ने से इनकार कर बैठते हैं और वो कहते हैं बिहार से उन्हें किसी सीट से चुनाव लड़ाया जाए। तो इसी को लेकर वो काराकाट पहुंचे थे। उस समय पार्टी से वो बाहर हुए, चुनाव लड़े और एनडीए गठबंधन के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो पूरा जो सिनेरियो है उसी तरीके का यहाँ भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टी उन्होंने ज्वाइन की और चुनाव के समय ज्वाइन की। अभी जितने भी नेताओं की ज्वाइनिंग, जितने भी राजनेताओं और अभिनेताओं की ज्वाइनिंग हो रही है, तो सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनकी है, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं या उनकी बातचीत किसी दल के साथ हुई है। तो ऐसे में जब भाजपा से मुलाकात, भाजपा के बड़े नेताओं से मुलाकात, भाजपा ज्वाइनिंग और उसके पहले उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात, तो ये बता रही थी कि जो नाराज़गी है जो एनडीए गठबंधन के अंदर नेताओं की, उस नाराज़गी को दूर करते हुए वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो तमाम तरह की चर्चाएं थी। लेकिन जैसे ही ज्योति सिंह का प्रकरण सामने आया, चाहे लखनऊ का वो मामला हो जब उनके घर वो गई थी, उस समय जो बातें निकलकर सामने आई, ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर जो वीडियो डाला और उसके बाद पटना में जो घटनाक्रम कल देखने को मिले, उनकी मुलाकात प्रशांत किशोर से, तो ये साफ तौर पर ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं पवन सिंह की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उस पर एक बार फिर से पानी फिरता हुआ दिख रहा है। और ये कह सकते हैं कि पवन सिंह ने जो ये स्पष्टीकरण दिया है, इससे साफ प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी, इस बात की इल्म उन तमाम लोगों को लग चुकी है कि अगर चुनावी मैदान में पवन सिंह आते हैं तो एक बड़ा बखेड़ा बिहार के अंदर खड़ा होगा। और बिहार में मुद्दों की कमी नहीं है। एक छोटे से मुद्दे को लेकर कोई छोटी पार्टी एक बड़ा आंदोलन करती है, जन आंदोलन बनता है और बड़ा वोट डाइवर्ट हो सकता है। तो चुनाव के समय में ऐसे में रिस्क लेना काफ़ी खतरनाक हो सकता है, ये रिस्क। और इसी को देखते हुए पवन सिंह ने भी स्पष्ट किया है। अब तो देखना ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से पवन सिंह की क्या बातचीत हुई, क्या ज्वाइनिंग के पहले टिकट को लेकर चर्चा हुई थी। हालांकि इस तरह की आधिकारिक पुष्टि तो अब तक हुई नहीं कि कौन से सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब पवन सिंह ने अब स्पष्ट किया है कि उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, तो अब इस नज़रिए से भी देखा जाना चाहिए। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ज्योति सिंह का मामला कितना आगे बढ़ता है, खासतौर पर पॉलिटिकली
तो राजनीतिक रूप ज्योति से सिंह वो की कितना कल सक्रिय मुलाकात हुई है प्रशांत किशोर से। हालांकि उस दौरान प्रशांत किशोर ने भी और ज्योति सिंह ने भी कहा कि चुनाव लड़ने को लेकर कोई बात नहीं हुई है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है उसको लेकर बात हुई है। उसके बाद करवा चौथ को लेकर इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, बैकग्राउंड में पवन सिंह की आवाज़ में गाना बज रहा है और उन्होंने लिखा है कि मुझ जैसी अभागन कोई और ना हो। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए क्या रिएक्शंस है और क्या ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी, इसको लेकर कोई चर्चा हो रही है जनसुराज के अंदर खाने में? देखिए, ये जो उनका मामला है ये खास तौर पर उनके परिवार का और निजी मामला है, लेकिन अगर चुनाव लड़ने की बात अगर देखें तो अगर ज्योति सिंह चुनाव लड़ती हैं तो भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा। और अगर वो चुनाव नहीं लड़ती हैं, जनसुराज की ओर से अगर प्रचार प्रसार में जाती है, जैसे कि पिछली बार पवन सिंह की तरफ से उन्होंने प्रचार प्रसार किया था, अगर इस तरह की बातें सामने आती है तो कहीं ना कहीं पवन सिंह अगर जिस भी सीट से चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है और ये बड़ा मामला बन सकता है। दरअसल पूरे बिहार में पवन सिंह को लोग जानते हैं, बिहार ही नहीं देश के कई हिस्सों में उनको जानते हैं, काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है। और जब इस तरह के बड़े स्टार के साथ इस तरह का विवाद हो और अगर वो जिस पार्टी से जुड़ते हैं तो उस पार्टी के ऊपर भी सवाल खड़े होने लगते हैं। और जनसुराज लगातार इस तरह के मुद्दे को खासतौर पर अगर पारिवारिक मुद्दा न हो तो उठाते रहे हैं, चाहे भाजपा के कई नेताओं के खिलाफ बयानबाजी, सबूत। तो इसी कड़ी में अगर प्रशांत किशोर और जनसुराज की ओर से किसी तरह की सबूत कोई पेश की जाती है तो एक बड़ा मामला आगे बन सकता है, या किसी तरह की टीका टिप्पणी अगर की जाती है। हालांकि प्रशांत किशोर ने कहा कि पारिवारिक मुद्दा है, लेकिन जब ज्योति सिंह चुनावी मैदान में आ जाएंगी तो ये पारिवारिक मुद्दा न रहकर ये राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा और ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा पवन सिंह और ख़ासतौर पर भारतीय जनता पार्टी पर। और इन्हीं तमाम चीज़ों को, इन्हीं तमाम कड़ियों को अगर आप जोड़ कर देखें तो ये साफ प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं पवन सिंह बैकफुट पर गए हैं। हो सकता है यही वो सारी वजह रही होंगी बैकफुट पर जाने को लेकर कि अब आने वाले दिनों में इस विवाद को कम किया जाए, जो मामला कोर्ट में है उसे सॉर्ट आउट किया जाए, वरना अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो ज्योति सिंह भी उतरेंगी और ये विवाद और भी आगे बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं इस चर्चा और इस विवाद पर विराम लगाने के लिए इस पोस्ट को आप देख सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका सन्नी तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ पवन सिंह ने पोस्ट किया है और लिखा है कि बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की है, पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ।